हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेच क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपनी जो आपका एग्जाम होने वाला है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट यानी कि सूचना सहायक, उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है और एमएस पावर पॉइंट है। और स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो मैं आपको सिर्फ ओनली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसका एक एक क्वेश्चन जो मैं बताऊंगी वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो, फर्स्ट फर्स्ट ये आपका क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कंपनी है उसकी स्थापना कौन से ईयर में की गई थी। तो 1975 के अंदर, ध्यान रखना। और किसके द्वारा की गई, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो वाशिंगटन, अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेकर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लेकर। आपके सामने इस प्रकार के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से पूछा जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी ऐप है वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आ जाता है, लाइनेक्स आ जाता है, यूनिक्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पूछ लिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तीनों ही आ जाते हैं जिसमें है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और कौन सा है, एमएस पावर पॉइंट। तो तीनों में से कुछ भी दे आपको और ये पूछे कि इसकी कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आपको क्या बताना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पे एमएस ऑफिस के जो चारों रूप है वो इन्होंने दे रखे हैं। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का करते हैं गणितीय और सांख्यिकी गणनाओं के लिए, स्लाइड के लिए हम पावर पॉइंट का और डेटाबेस के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का यूज करते हैं। और चारों ही क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो फ्रेंड्स, अपने सबसे पहले बात कर रहे हैं एमएस वर्ड की। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो, एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन डीओसी एक्स है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, देखो यहाँ पे दे रखा है कि वर्ड का 1997, 2000 और 2003 तक तो इसमें जो एक्सटेंशन यूज किया गया था डीओसी यूज किया गया था। लेकिन इसके बाद के, यानी किसके बाद के, 2007 के बाद के, इसके बाद में कौन सा एक्सटेंशन यूज किया गया, डीओसी एक्स एक्सटेंशन यूज किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देख लो, इसमें एक टेम्पलेट फाइल का ऑप्शन आता है। उसमें भी क्या है, 2003 से पहले तो डीओटी था, लेकिन उसके बाद में 2010, 2013, 2016, 19 में डीओटी एक्स हो गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में से अगर अपनी बात करें तो यहाँ पे वर्ड के वर्जन में अगर पूछे, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन आपसे बहुत ही बार पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। टेम्पलेट फाइल का कई बार पूछा गया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कई बार देखा है एग्जाम में, ये क्वेश्चंस जो है रन कमांड के द्वारा ओपन करना, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे। और इसमें क्या है कि अपने को रन कमांड के थ्रू किस प्रकार से हम जो है एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, रन बुक्स ओपन कर उसमें अपने विन वर्ड या विन वर्ड एक्सई लिख सकते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है जो है बहुत ही, ये आई थिंक पिछली बार ही पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है विन वर्ड एक्सेल जो है, या फिर विंडो आर भी लिख सकते हैं। विंडो आर लिख के, विंडो आर लिख के उसके बाद में रन बॉक्स ओपन होगा अपना, और उसके बाद में हम ये ओपन करेंगे उसमें, यानी विन वर्ड डॉट एक्सई लिखेंगे, उसके बाद में हमारा माइक्रोसॉफ्ट ओपन होगा, ठीक है। तो ये रन कमांड के थ्रू अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने की स्टेप बताया गया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कौन सा, कि हम रन जो है विंडो के थ्रू किस प्रकार से इसमें अपने क्या ऑप्शंस भरेंगे। तो ऑप्शंस भरेंगे विनोड, या तो विनोड भर सकते हैं या विन वर्ड डॉट एक्सई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो
फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें डॉक्यूमेंट पेज का अधिकतम जूम साइज कितना है। वो यही रेंज देते हैं 10 से लेकर 500, यानी मैक्सिमम 500 कर सकते हैं और मिनिमम कितना कर सकते हैं 10% कर सकते हैं। ये किस भी है एमएस वर्ड के अंदर। अब आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एमएस एक्सेल में अलग होगा जिसमें यहाँ पे 500 भी हो सकता है या फिर 400 हो सकता है, और जो एमएस पावर पॉइंट है उसमें भी अलग होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तीनों में जूम साइज अलग अलग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एमएस वर्ड का नोट कर लो आप कि कितना है। मिनिमम की बात करें, अगर अपने मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कितना है आपका 10%, और मैक्सिमम जो है हाईएस्ट कितना जा रहा है 500। यानी कि मिनिमम तो सब में, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी और एमएस वर्ड में भी 10% होता है। यानी कि मिनिमम तीनों में सेम होगा लेकिन मैक्सिमम में डिफरेंस आता है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंस आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या है, सेव एज, है ना। सेव एज जो कमांड होती है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि सेव एज की शॉर्टकट की क्या है। तो F12 याद कर लेना क्या है, F12 शॉर्टकट की है। अब सेव एज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सेव एज में क्या होता है, जो चीज़ पहले से सेव कर रखी है ना उसी को दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले किसी की कविता नाम से सेव कर रखी है और उसको यहाँ पे अपने को नाम देना है रजनी, है ना, रजनी नाम देना है, तो अपनी कविता को रजनी से रिप्लेस कर सकते हैं, वो होता है सेव एज। यानी कि पहले वो कविता नाम से सेव थी, अब उसका नाम हमने चेंज किया है रजनी, तो ये होता है सेव एज। अब इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है, F12। ठीक है। अब देखो ओपन के बारे में भी कई बार पूछा गया है कि Ctrl+O, ठीक है, याद रख लेना। कंप्यूटर सिस्टम में जो पहले से फाइल सेव है उसको अगर अपने को ओपन करना है तो अपने Ctrl+O के साथ में ओपन करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ में F12 शॉर्टकट की यूज करेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, सेव एज और ओपन। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट फाइल, नई डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो Ctrl+N। साथ साथ में आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना। सेकंड देखो, अगर अपने को प्रिंट कमांड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, प्रिंट के लिए अपने क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में P। अब आपको याद हो गया, कंट्रोल के साथ P का मतलब प्रिंट करना, कंट्रोल के साथ में S का मतलब सेव करना, कंट्रोल के साथ में N का मतलब नई डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करना। ठीक है, और कंट्रोल के साथ W का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कमांड जो वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट फाइल आपकी ओपन है उसको क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ W करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक दूसरी शॉर्टकट की भी लिखी है कि कंट्रोल शिफ्ट और F12 का यूज़ करके भी हम प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको ये दोनों चीज़ें याद रख लेना क्योंकि शॉर्टकट की भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो रहेगी वही मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पे पूछी जाती है। अब देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट की नोट करना, F1 का यूज़ किसके लिए होता है, विंडो के अंदर, यानी कि MS वर्ड में यहाँ पे F का मतलब होता है, F1 का मतलब होता है हेल्प। अगर अपने को हेल्प चाहिए तो अपने F1 की का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया वो है क्लिप बोर्ड से संबंधित। क्लिप बोर्ड ये देखो यहाँ पे है ना, ये वाला ऑप्शन है क्लिप बोर्ड में। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि MS वर्ड में कट और कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट कहाँ पर सेव होते हैं अस्थायी रूप से। समझ में आया, यानी कि जब भी अपने MS वर्ड के अंदर कोई भी चीज़ कट करते हैं या कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं तो वो ऑलरेडी क्लिप बोर्ड जो है उसके अंदर जाके सेव होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि MS वर्ड में कट या कॉपी किया गया ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। इन्होंने देखो इमेज हो सकती है, कोई चित्र हो सकता है, कोई आकृति हो सकती है, या फिर कोई भी टेक्स्ट जो है वो अस्थायी रूप से कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है। ठीक है, कुछ शॉर्टकट की याद कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कट की शॉर्टकट की क्या होगी, X, कंट्रोल के साथ में X, और कॉपी की क्या होगी, कंट्रोल के साथ में C, क्योंकि इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं।
कंफ्यूज क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब उनसे कट पूछा जाता है तो वो कंट्रोल के साथ सी बताकर आ जाती हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्लिप बोर्ड का भी ध्यान रखना है। क्लिप बोर्ड में क्या है कि जब भी एमएस वर्ड के अंदर कोई भी चीज अपनी कट करते हैं या कॉपी करते हैं, वो कहाँ पे जाता है, आपका क्लिप बोर्ड के अंदर जाता है। पेस्ट की शॉर्टकट की आप लिख लो, क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी होगी, ठीक है। शॉर्टकट की एग्जाम में बहुत ही बार पूछी गई है, ये आप नोट कर लेना, किसकी है, फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और सी, समझ में आया? ये है, आपको ध्यान रखनी है किसकी शॉर्टकट की है, किसकी कॉपी करने के लिए है ये शॉर्टकट की, और पेस्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी। तो आपको कॉपी वाली ज्यादा याद रखनी है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट कौन सा है, तो फ़ॉन्ट कौन सा है, कैलिब्री फ़ॉन्ट। समझ में आया? फ़ॉन्ट का मतलब जो टाइप है वो कौन सा है, फ़ॉन्ट का टाइप कैसा है, तो ब्लैक, एरियल, नैरो, इस प्रकार के फ़ॉन्ट टाइप बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन डिफ़ॉल्ट कौन सा है, जब अपने चलाते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें कैलिब्री फ़ॉन्ट होता है। तो आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। इस एग्जाम में एमएस वर्ड से ये पूछा जाता है कि जो बाय डिफॉल्ट वाले कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 11 पॉइंट होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर अपनी बात करें यहाँ पे देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फॉन्ट साइज जो न्यूनतम है वो कितना है, 1, और मैक्सिमम कितना है, 1638, ठीक है, और डिफॉल्ट कितना है, 11 पॉइंट। समझ में आ गया? तीनों में डिफरेंस है, मिनिमम, मैक्सिमम, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है जब अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक या ऑलरेडी पहले से कौन सा फॉन्ट साइज है, समझ में, पहले से उसमें कौन सा फॉन्ट साइज होता है, 11 होता है, लेकिन अपने उसको चेंज कर सकते हैं। अपने उसको मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1638 कर सकते हैं, और मिनिमम कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आप अपनी बात करें फॉन्ट साइज की, तो फॉन्ट साइज के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट में फॉन्ट का साइज कितना होगा, फॉन्ट का साइज होगा 8, और मैक्सिमम कितना होता है, 72 फॉन्ट साइज किसमें, ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ठीक है। ये दोनों में फर्क है। बट कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि फॉन्ट का जो स्टाइल है वो कैसा है, रेगुलर। दो फॉन्ट के स्टाइल 4 होते हैं, ये आप याद कर लेना, क्योंकि इसी पे भी क्वेश्चंस पूछ लिया गया है कि कौन सा फॉन्ट का टाइप नहीं है। समझ में आया? कौन सा फॉन्ट का टाइप नहीं है, तो बोल्ड है, इटालिक है, रेगुलर है, बोल्ड, इटालिक है, तो ये चारों आप याद रख लेना। और डिफॉल्ट कौन सा है, डिफॉल्ट है रेगुलर, ठीक है। अब मैं आपको वापस से रिपीट करवा देती हूँ, चारों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है, फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट पूछे तो कैलिबरी है। फॉन्ट का अगर आपसे टाइप पूछे तो कौन सा है, फॉन्ट स्टाइल पूछे तो कौन सा है, रेगुलर। तो दोनों में फर्क है। सिंपल फॉन्ट पूछे तो कैलिबरी होगा, फॉन्ट स्टाइल पूछे तो रेगुलर होगा। डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना है, 11 पॉइंट। ये देखो 11 पॉइंट होता है। मैक्सिमम साइज जो है, मैक्सिमम कितना है, 1638, मिनिमम 1, और डिफॉल्ट जो है 11 पीटी, जो पहले से निर्धारित होता है वो अपने। ये कुछ शॉर्टकट की याद कर लो आप इसमें, क्योंकि आपने कई बार इन जो स्टाइल्स है इनका यूज किया होगा। बोल्ड का गहरा करने के लिए करते हैं अपनी, जैसे इस प्रकार से गहरा हो जाता है, तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में बी होगा। क्या होगा, बोल्ड का पहला अक्षर ले लिया, कंट्रोल के साथ बी। अब देखो इटालिक में क्या होता है, आई, कंट्रोल के साथ में आई। तो इटालिक में अक्षर थोड़े तिरछे हो जाते हैं, समझ में? अक्षर इस प्रकार से हो जाएंगे, टेक्स्ट का अक्षर जो है वो कैसा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन में जो अक्षर लिख रहे हैं उसके नीचे रेखा खींच दी जाती है इस प्रकार से। तो इसकी शॉर्टकट की यू, जो अंडरलाइन का यू है वो पहले हमने ले लिया। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। जब अपने किसी टेक्स्ट के बीच में इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं, समझ में आया? जैसे यहाँ पे कंप्यूटर के बीच में लाइन खींच दी गई है, टेक्स्ट को काट दिया गया है, तो उसको क्या कहेंगे, अपने स्ट्राइक थ्रू कहेंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जो है, इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कई बार इसके एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं। समझ में? सब स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है वो इस प्रकार से लिखे जाते हैं, यानी कि अक्षर के नीचे लिखे जाता है, जैसे कि S4 है ना, मैं ऐसे लिख देती हूँ S4, या फिर X की 4, इस प्रकार से। और जो सुपर स्क्रिप्ट होता है उसमें अक्षर के ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि X की 4, S की 4 पावर लगाई जाती है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है?
बस अब आपको क्या करना है, इसकी शॉर्टकट की याद कर लेनी है। कंट्रोल के साथ में इक्वल किसकी है, सबस्क्रिप्ट की है। सबस्क्रिप्ट की साथ क्या है, शॉर्टकट की। कंट्रोल के साथ में इक्वल जो है वो सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, सुपरस्क्रिप्ट की। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्लस, दो प्लस है, समझ में आया। बस इतनी इसकी शॉर्टकट की एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, बस ये आपको याद रखनी है। और ये थोड़ा एग्जाम्पल याद रख लेना कि इसकी जो पावर है वो ऊपर लगती है और उसमें नीचे लगती है सबस्क्रिप्ट में। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो है चेंज केस का। शॉर्टकट की पूछी जाती है, बस आपको इसमें शॉर्टकट की ध्यान रखनी है। शिफ्ट के साथ में क्या होगा, F3, ठीक है, F3। चीज और ध्यान रखनी है वो है कि इसमें 5 प्रकार के चेंज केस के जो ऑप्शंस है वो 5 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है सेंटेंस केस, ठीक है। सेंटेंस केस के अंदर क्या है कि इसमें पूरा वाक्य का पहला अक्षर जो है वो बड़ा होगा। तो ये थोड़ी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, कई बार इस पे एग्जाम्पल के तौर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लोअर केस में क्या है, लोअर केस में स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, सारे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। अपर केस में क्या होता है, सारे जो अक्षर लिखे जाएंगे वो किस में लिखे जाएंगे, स्मॉल नहीं कैपिटल अक्षरों में लिखे जाएंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है कि हर लाइन का जो अक्षर होता है, जैसे इस प्रकार से इज है तो इसका जो पहला अक्षर है वो बड़ा लिखा जाएगा, ए को बड़ा लिखा गया है। मशीन का जो एम है वो बड़ा लिखा गया है, कंप्यूटर का सी बड़ा लिखा गया है। इसका मतलब संपूर्ण वाक्य के अंदर जो हर वर्ड है उसका पहला अक्षर बड़ा लिखा जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन अपवाद के रूप में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कौन सा केस है, टोगल केस। टोगल केस का अलग है, देखो इसमें क्या है कि सारे अक्षर बड़े होंगे, पहला अक्षर छोटा होगा, सिर्फ ओनली पहला अक्षर छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है अलाइनमेंट से संबंधित, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें शॉर्टकट की पूछ ली जाती है कई बार, और कई बार इसमें ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा अलाइनमेंट नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, 4 है, कितने हैं, 4 है, ठीक है, 4 अलाइनमेंट है इसमें। फर्स्ट कौन सा है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट अलाइन करना है तो अपने को मतलब डॉक्यूमेंट को लेफ्ट में अलाइन करना है तो एल, कंट्रोल के साथ में एल, क्या होगा एल। और जब सेंटर में, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सी नहीं है, कंट्रोल के साथ में सी नहीं है, सेंटर के लिए सी नहीं लगा के बल्कि क्या लगाया गया, ई लगाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लेफ्ट के लिए हम कर लेंगे एल है, राइट के लिए हम कर लेंगे आर है, और जस्टिफाई और जो सेंटर अलाइन वाला है ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। सेंटर अलाइन में ई करना है और जस्टिफाई में जे करना है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैं बताऊं तो आपका रहेगा ई वाला। बाकी चारों अलाइनमेंट पता होने चाहिए, चारों अलाइनमेंट कौन से हैं। कई बार एग्जाम में ये लाइन स्पेसिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी कि बाय डिफॉल्ट जो लाइन की स्पेसिंग रहती है, यानी कि सिलेक्टेड लाइन और पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस दिया जाता है उसको अपने बदल सकते हैं। और उसी के बारे में बताया गया कि जो लाइन के बीच में जो स्पेस रखा जाता है वो कितना होता है, बाई डिफॉल्ट कितना होता है, पहले से जो सेट किया होता है 1.15 होता है, ठीक है, 1.15 होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्टकट की जो पूछी जाती है लाइन स्पेसिंग के लिए वो पूछी जाती है 1.5 लाइन के लिए स्पेस के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो कंट्रोल के साथ में 5, ठीक है, कंट्रोल के साथ में क्या करते हैं 5 प्रेस करते हैं। अब देख लो डबल लाइन भी याद रख लेना, डबल लाइन में 2 हो जाएगी, सिंगल में 1 है, लेकिन 1.5 के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रह जाता है 5, समझ में आया। सिंगल में 1 है, डबल में 2 है, लेकिन 1.5 के लिए 1.5 ना होकर कितना है, कंट्रोल प्लस 5, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बस ये ध्यान रखना किस क्यों पूछा जा रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन के पीछे कोई रीजन है, वो क्वेश्चन अपवाद में है इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे पेज ब्रेक जो है ये शॉर्टकट की याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करने पर पेज जो ब्रेक है वो हो जाता है, तो ये वर्तमान स्थिति जो है अगले पेज पे पहुंच जाती है। नेक्स्ट देखो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसकी टेबल जो होती है, टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी अपने टेबल बना सकते हैं। तो उस टेबल में मैक्सिमम अगर अपने कॉलम की बात करें, क्योंकि टेबल जब भी बनाएंगे तो उसमें रो और कॉलम है ना, रो और कॉलम प्रेजेंट होंगे। तो इन्होंने बताया कि जो कॉलम होते हैं वो कितने रहते हैं 63, और जो रो बनती है वो कितनी होती है 32,767 ना, 67। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि इसमें टेबल के अंदर कितने मैक्सिमम
जो है कॉलम होंगे और कितनी मैक्सिमम रो होगी। अब ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो और नोट भी कर लो। नेक्स्ट जो MS वर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है वो है गो टू। गो टू के अंदर क्वेश्चंस में कई बार आपसे शॉर्टकट की पूछ ली जाती है, क्या है F5 और सेकंड कंट्रोल के साथ में G, गो टू की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की पूछी जाती है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, कंट्रोल के साथ में H, क्यों पूछी जाती है मैं बताऊं, जो भी चीज कंप्यूटर के अंदर अपवाद है वही क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेस में R होना चाहिए, कंट्रोल के साथ में R होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है H, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की कई बार एग्जाम में पूछी गई है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो नोट कर लेना ये, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपरलिंक से संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, हाइपरलिंक से संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी शॉर्टकट की को लेकर, मोस्टली इसकी शॉर्टकट की को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो नोट कर लेना। हाइपरलिंक है जो इसकी शॉर्टकट की भी अपवाद में है, क्योंकि इसके साथ के है, कंट्रोल के साथ में क्या है के, और रिप्लेस में क्या थी, कंट्रोल के साथ में H, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। और एक इसमें चीज क्या है, हाइपरलिंक जो है ना, इसका जो आकार होता है, मतलब सिंबल जो होता है वो नीले कलर का होता है। तो देखो आप हेडर और फुटर को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हेडर जो है वो कहाँ पे होता है और फुटर कहाँ पे होता है। तो हेडर कहाँ पे होता है, प्रत्येक पेज के टॉप पे होता है, इतना याद रखना है, प्रत्येक पेज के टॉप पर। और प्रत्येक पेज के बॉटम पर कौन होता है, फुटर होता है, इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट कर लेना, ठीक है। हेडर और फुटर से संबंधित इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी टैब से, रिव्यू टैब से। रिव्यू टैब जो है इसके अंदर आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि प्रूफिंग जो ऑप्शंस है वो कौन सी टैब के अंदर है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। किस प्रकार के, आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रूफिंग जो ऑप्शंस है वो कौन सी टैब में है, तो कौन सी में है, रिव्यू। ये दिख रही है आपको, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो इस प्रकार से इसमें जो ऑप्शंस ओपन होते हैं उस पे भी क्वेश्चंस अपने से पूछ लिया जाता है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है प्रूफिंग का, इसमें क्या है कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक का एक ऑप्शन होता है। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है, F7 की है, ये एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। प्रूफिंग के अंदर जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है, F7। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है क्या है, यहाँ पे ये चीज है कि यहाँ पे अगर जो टेक्स्ट है उसके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है, अंडरलाइन रेड कलर की है, इसका मतलब क्या हुआ, स्पेलिंग में गलती है, स्पेलिंग में गलती है। लेकिन अगर आपकी वहां पर कैसी हरे रंग की लाइन आ रही है, टेक्स्ट के नीचे हरे रंग की लाइन आ रही है, इसका मतलब आपकी ग्रामर में गलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ पर क्या आपको क्या ध्यान रखना है कि स्पेलिंग में आपकी अगर गलती है और उस टाइम जो लाइन आएगी टेक्स्ट के नीचे वो कैसी आएगी, रेड कलर की। और अगर आपकी ग्रामर में, तो ग्रामर में जी याद रख लेना, ग्रामर का जी ग्रीन कलर से, समझ में आया, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक वर्ड है थीसासिस ना, इसमें क्या होता है कि इसमें अपने को सिमिलर वर्ड यानी कि जो पर्यायवाची होती हैं वो हमें यहाँ पे मिलती हैं, और इसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ में F7 शॉर्टकट की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कई बार इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से व्यू में है, तो रिव्यू टैब के अंदर ये ऑप्शन हमें मिलता है। अब देखो नेक्स्ट है अपना MS एक्सेल। अपने 15-20 मिनट के अंदर अपने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो कौन सा है, MS वर्ड। MS वर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो इसमें MS जो आपका एक्सेल है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये देखो मैंने एक्सटेंशंस के बारे में आपको बताया था ना, MS वर्ड में एक्सटेंशन बताया था DOC, याद करो DOCX, है ना। ये इसकी एक्सटेंशन है, यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन क्या है, XLS और XLX, और यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है। और टेम्पलेट फाइल की एक्सटेंशन जो है वो क्या है, इस प्रकार से। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक्स लगा है उसका मतलब वो 2007 के बाद की है, 2007 के बाद की जो एक्सटेंशन है वो क्या है, XLSX, ठीक है, समझ में आया। ये यहाँ पे इन्होंने जो है इसमें जो डिफॉल्ट सीट होती है उसका नाम होता है शीट फर्स्ट। क्या नाम होता है, सीट फर्स्ट। डिफॉल्ट सीट का नाम सीट फर्स्ट होता है इसमें, ठीक है। टोटल इसमें 31 करेक्टर हो सकते हैं। और जो सेल का जो समूह होता है वर्क, उसको क्या कहते हैं, वर्कशीट। ये समझ में है। एक फाइल, जो प्रत्येक फाइल है उसको वर्क बुक कहते हैं, और जो सेलों का जो ग्रुप बनता है उसको वर्कशीट कहते हैं। और जहां पे रो और कॉलम आपस में कटते हैं उस इंटरेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है।
सेल किसको कहते हैं? सेल जो है जहाँ पे रो और कॉलम आपस में कटते हैं उसको अपने क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस पेज पे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है वो कौन सा एक्सटेंशन से संबंधित है। और नेक्स्ट है यहाँ पे 31 मैक्सिमम करेक्टर हो सकती है। डिफॉल्ट सीट जो है वो कितनी होती है? सीट फर्स्ट है। और नेक्स्ट है सेल जिसमें रो और कॉलम आपस में इंटरेक्शन करती हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आप डिफॉल्ट इसमें वर्कशीट कितनी होती है? डिफॉल्ट वर्कशीट स्टार्टिंग में 3 होती है। समझ में आया? स्टार्टिंग में कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन इन्होंने बताया कि एमएस एक्सेल जो है 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 में तो ये है 3। लेकिन 2016 और 2019 वाला अगर पूछे वो आपसे तो उसमें कितनी बतानी है? आपको एक ही बतानी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम वर्कशीट कितनी हो सकती है? वर्कशीट की संख्या कितनी हो सकती है? तो एक वर्कबुक के अंदर मैक्सिमम 255 वर्कशीट ही हो सकती है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर अपनी बात करें तो कई बार एग्जाम में इस प्रकार से टोटल रो के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है टोटल रो कितनी है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। वर्कशीट में टोटल रो कितनी है ये आंकड़ा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रो को हाइड करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल 9 है। और डिफॉल्ट रो की जो लेंथ है वो 12.75 पीटी है। डिफॉल्ट रो की जो लेंथ है वो कितनी है? 12.75 पीटी है, पॉइंट है ये। ठीक, ये एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं कि कॉलम कितने हैं? 16,384। और रो मैंने आपको बता दिया रो कितनी थी। रो का आंकड़ा बहुत बड़ा है ना। रो आपको याद रखनी है कितनी है। और यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम कितनी है? कॉलम का आंकड़ा भी आपको याद रखना है। कॉलम और रो का आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। यानी कि 10,48,576 आपकी रो है और जो कॉलम है वो है 16,384। तो दोनों आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। कितनी है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई याद रखनी है। कॉलम की चौड़ाई कितनी है? 8.43 पॉइंट है। और रो की चौड़ाई कितनी थी? 12.75। ठीक है। रो को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? कॉलम को हाइड करने की। कॉलम को करेंगे 0 से, कंट्रोल 0 से, और रो को करेंगे अपने कंट्रोल 9। आपको ध्यान रखनी है रो को हाइड करने के लिए क्या है और कॉलम को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस प्रकार। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जब भी अपने को सेल का एड्रेस देना होता है तब अपने क्या करते हैं? सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? कॉलम का। ठीक है, और बाद में किसका लिखा जाता है? रो का। तो आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ बी क्या है? कॉलम है या रो? तो आपको क्या ध्यान रखना है? बी क्या है? कॉलम। और 7 क्या है? रो। तो ठीक है, इस प्रकार से इसका एड्रेस लिखा जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा एड्रेस सही नहीं है। जैसे वो 7B करके दे देगा तो 7B तो गलत है, क्योंकि पहले कॉलम रखा जाएगा फिर रो रखा जाएगा, तो ये वाला सही है। जैसे ये पहले इस प्रकार के करेक्टर आएंगे फिर इस प्रकार के। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये लाइन इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे ये वाली। सेल की अगर अपनी को रेंज दिखानी है तो उसको किससे शो करते हैं? कोलन से। किससे शो करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किससे शो करते हैं? कोलन से। कोलन क्या है? 2 इस प्रकार के डॉट है। समझ में? जैसे कि 3.4 इस प्रकार रेंज अगर अपनी को दिखानी है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला कि जब अपने किसी सेल पे काम कर रहे हैं या सेल को अपनी क्लिक करते हैं तो उस सेल को क्या कहते हैं? उस सेल का नाम क्या है? तो एक्टिव सेल। उसको क्या कहते हैं? एक्टिव। एक्टिव नाम आपको याद रखना है, क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो ये वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट किस तरफ होता है? लेफ्ट में होता है। लेफ्ट में होता है। और नंबर किस तरफ होता है? राइट में होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। टेक्स्ट जो है बाय डिफॉल्ट अलाइन कहाँ होता है? बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट में जाएगा टेक्स्ट, जो भी अपने टेक्स्ट लिखेंगे, और जो नंबर लिखेंगे ना वो राइट में जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेल रेफरेंस की बात करें तो सेल रेफरेंस 3 प्रकार की होती है। इसमें कई बार एग्जाम्पल देके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है और मिक्स्ड है। देखो यहाँ पे जो रिलेटिव रेफरेंस है उसको बाय डिफॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट कौन सा है? बाय डिफॉल्ट में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट क्या है इसमें, तो रिलेटिव है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल देके आपसे पूछ लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार के सेल जो होते हैं, सेल एड्रेस को डॉलर के चिन्ह से एब्सोल्यूट वाले में डॉलर लगा होता है, तो एब्सोल्यूट वाले को ध्यान रखना है अपने को। इस प्रकार से डॉलर लगे होते हैं, डॉलर का जो सिंबल होता है वो एब्सोल्यूट वाले में होता है। और जो अपने रिलेटिव वाला करे थे उसमें नहीं था ना, उसमें नहीं होगा। और मिक्स्ड वाले में एक जो एक तरफ होता है उसमें तो डॉलर लगा होता है, दूसरे में नहीं होता है ना, तो इसमें होता है। इसमें मतलब दोनों मिक्स होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का मिक्स होता है, तो इसको मिक्स कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? आपको सबसे ज्यादा ये याद रखना है एब्सोल्यूट, क्योंकि इसमें एग्जांपल देके बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं डॉलर लगा के। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है एब्सोल्यूट, कौन सा है। ठीक है।
देखो यहाँ पे इस प्रकार से एमएस एक्सेल में अगर अपनी बात करें तो इस प्रकार का पैटर्न होता है, जिसमें फॉर्मूला बार यहाँ पे है, नेम बॉक्स यहाँ पे है, ये एक्टिव सेल है जिसपे अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार के बारे में कई बार क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम में। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो फॉर्मूला बार होती है उसके किस तरफ होता है, नेम बॉक्स जो है किस तरफ होता है, तो किस तरफ होता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार के अपनी वैसे नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि फॉर्मूला बार के किस तरफ होता है, तो ये क्वेश्चन है जब एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि नेम बॉक्स जो है किस तरफ होता है या किस कैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगर अपनी बात करें होम टैब की, तो होम टैब के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था एमएस वर्ड के अंदर भी बताया था और यहाँ पे भी बता रही हूँ कि यहाँ पे भी जो अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी चीज़ कट करते हैं या कॉपी करते हैं वो कहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, क्लिप बोर्ड के अंदर। ये क्लिप बोर्ड का ऑप्शन आप दिखाई दे रहा है होम के अंदर, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, 4 ऑप्शन होते हैं क्लिप बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो क्लिप बोर्ड के अंदर जब भी अपनी एमएस एक्सेल की बात करें या फिर एमएस वर्ड की बात करें, तो वहाँ पे जब भी अपनी कट या कॉपी करते हैं कोई चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, क्लिप बोर्ड एक ऑप्शन होता है उसमें जाके स्टोर होता है। शॉर्टकट की मैंने आपको वहाँ पे बता दी है तीनों ही, कट कॉपी पेस्ट की, तो ये शॉर्टकट की इसकी याद कर ले। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे एमएस एक्सेल के अंदर जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो है पिवोट टेबल से। ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जब अपने किसी चीज का सारांश लिखते हैं ना, तो उसके लिए अपने कौन सा टेबल यूज करते हैं, पिवोट टेबल यूज करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि ये देखो यहाँ पे जटिल कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा है जो अपने को आसानी से समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए अपनी कौन सी टेबल यूज करते हैं, पाइवोट टेबल इसको बोलते हैं अपनी, ये यूज करते हैं। मैं आपको कुछ चार्ट बता रही हूँ। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में चार्ट आपको देकर पूछ लिया जाता है कि किस चार्ट का क्या यूज़ है, या फिर ये कौन सा चार्ट एमएस एक्सेल में नहीं है या प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार के कुछ चार्ट जो आपको देखो, यहाँ पे चार्ट है जिसमें चार्ट को ओपन करने के लिए, एमएस एक्सेल में चार्ट को ओपन करने के लिए आपको शॉर्टकट की याद रखनी क्या है, F11। F11 के द्वारा अपने एमएस एक्सेल के अंदर चार्ट को ओपन कर सकती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये चार्ट स्टोक, सरफेस, डगनट, बबल, रडार और लाइन, पाई, इस प्रकार के चार्ट आपने देखे होंगे, रडार, बबल ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिप। एक बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था पाई चार्ट से संबंधित। पाई चार्ट में क्या होता है, इस प्रकार से आपका जो पार्ट है वो डिवाइड करके रेशियो में, उसमें डिवाइड करके अपने इसको यूज करते हैं। तो ये एक रेशियो में, अनुपात में किसी वस्तु का योगदान दर्शाना होता है, तब अपने इस चार्ट का यूज करते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊँ, इस चार्ट का मोस्टली अपने यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। उसी प्रकार लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, तो ये सारी चार्ट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कॉलम चार्ट है डेटा टेबल के अंदर। और यहाँ पे देखो इसने एरिया चार्ट, एक्स वाई, स्कैटर, स्टोक, सरफेस, डोनेट, बबल, है ना, ये सारे चार्ट है। पाई चार्ट को विशेषली आप देख लेना थोड़ा, और बार चार्ट के बारे में भी देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो एमएस एक्सेल होता है उसके अंदर जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, पोर्ट्रेट होता है। क्योंकि अपने को पता है कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट 2 मोड होते हैं इसमें, है ना, पेज ओरिएंटेशन के। तो यहाँ पे अगर अपनी बात करें एक्सेल के अंदर कौन सा होता है, तो एक्सेल में पोर्ट्रेट होता है, और जो एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे ना उसमें शायद लैंडस्केप होगा, तो वो आप ध्यान रखना। दोनों में डिफरेंस है, ये इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और एक चीज यहाँ पे इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि जब भी अपने एक्सेल में फॉर्मूला बार की बात करते हैं तो उसमें इक्वल का सिंबल लगा के ही वहां से फॉर्मूला शुरू होता है। जब भी अपने फॉर्मूला शुरू करेंगे तो यहाँ पे इक्वल लगाना ही पड़ेगा। तो क्या होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो फॉर्मूले अपने को दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा इसमें से सही है, कौन सा गलत है। समझ में आया? इक्वल किसी में नहीं लगा हुआ होगा तो वो अपना फॉर्मूला बार का एग्जाम्पल नहीं होगा। यहाँ पे देखो इस प्रकार से इक्वल सम 4,8 दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो ये फॉर्मूला बार का फॉर्मूला हमारा नहीं होता, ये आंसर गलत होता। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको नोट करने के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर अपनी बात करें, कुछ एमएस एक्सेल जो है उसमें कुछ मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, उसमें कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चंस देके हमसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि SQRT जो है ना, इसको इस प्रकार से देके 25 है तो इसको स्क्वायर रूट करेगा और आंसर अपना क्या होगा 5 होगा। यहाँ पे देखो ओड रिजल्ट के लिए जैसे 4 है तो 4 का जो अगली संख्या है वो 5 है, और ओड में अगर अपने देखें तो यहाँ पे अपना रिजल्ट सही है 9। ओड का मतलब यहाँ पे विषम, इवन में अपने इवन संख्या मिल जाएगी ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें जो क्वेश्चन है वो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के पीछे रीजन क्या है पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पावर हमें फाइंड करनी है किसकी, 5 की पावर 2 है ना। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में दिया जाता है, ये 5 की पावर 2 करके इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि क्या ये सही है, ये सही नहीं है, ये आपका गलत है। सही कौन सा है, कोमा लगा के, समझ में आया? कोमा लगा के जो हमारा होगा वही सही है, और देखो इक्वल भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि पावर वाला जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो 5,2 होगा, ना कि 5 की पावर 2 होगा। 5 की पावर 2 इस प्रकार से ब्रैकेट में ना देके 5,2 देंगे तो हमें समझ जाना है कि 5 की पावर 2 है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा सही है। अब देखो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस जिसमें अपने को सम करना है, तो इसमें रेंज दिखा रखी, कहाँ से A1 से लेके रेंज, मैंने बताया था ना कोलन से अपनी रेंज शो करती है, A1 A2 A3 A4, इसका मतलब ये रेंज अपने को दे रखी है। और यहाँ पे एवरेज में भी देखो एक रेंज हमें दे रखी है, A1 से लेके A4 के बीच में हमें बताना है कि उसका औसत मान क्या है संख्या का। मैक्सिमम में भी इस प्रकार से रेंज हमें दे रखी है, तो ये रेंज भी आपको ध्यान रखनी है कि ये रेंज का मतलब क्या है कि कितनी संख्याएं हैं उसमें, और वो एक रेंज हमें डिनोट कर रही है कोलन से। ये वाला क्वेश्चन जो है गोल सिंक वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसका मतलब पता है क्या होता है कि हमें पहले से ही पूर्व अनुमान लगा लेना है डाटा का, जो हम डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं तो हम उसमें पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि जैसे कि कोई चीज़ है उसके मतलब मीडियम जो वैल्यू है वो 70 आएगी, तो अपने को पहले से अनुमान लगा के उस 70 के अराउंड में ही उसकी वैल्यू रखनी है, 70 के अराउंड में ही वैल्यू रखनी है। तो इस प्रकार से गोल सिंक के बारे में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना। गोल सिंक जो है इसके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। मतलब होता है किसी चीज का पूर्व अनुमान लगाना, वैल्यू का फोरकास्ट करना, वैल्यू फोरकास्टिंग के लिए अपनी इसका यूज करते हैं गोल सिंक का। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे एमएस एक्सेल के अंदर जो जूम का साइज होता है वो कितना होता है 10% मिनिमम होता है, मैक्सिमम कितना होता है 400। और एमएस वर्ड के अंदर कितना था, मैक्सिमम 500 था, ध्यान देना था, मैक्सिमम कितना था 500 था। और डिफॉल्ट की बात करें तो डिफॉल्ट तीनों में ही शो होता है, कितना होता है डिफॉल्ट तीनों में ही शो होता है, एमएस वर्ड में भी, एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी। बस यहाँ पे जूम साइज के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि इसमें ही डिफरेंस होता है, मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है, मिनिमम तीनों में 10 होता है। मैक्सिमम में एमएस वर्ड में कितना था 500 था, और यहाँ पे कितना है मैक्सिमम 400 है। डिफॉल्ट कितना है, डिफॉल्ट तीनों में सेम है 100 है। पे कुछ सारांश इन्होंने दे रखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एमएस एक्सेल के, वो क्या थे। फर्स्ट, नई फाइल जो है किस नाम से, बुक 1 के नाम से सेव होती है, और यहाँ पे एक्सेल शीट में डाटा बड़ा होने पे किस प्रकार से चिन्ह हमारे सामने शो होता है। एमएस एक्सेल में अगर डाटा बड़ा है तो इस प्रकार का चिन्ह हमारे सामने आता है। सेल में पॉइंटर होता है, वो सेल क्या कहलाता है, मैंने आपको ये पहले ही बताया था, उस सेल को क्या कहते हैं, एक्टिव सेल, उसका नाम क्या है एक्टिव सेल। नेक्स्ट यहाँ पे जूम कितना कर सकते हैं 10 से मैक्सिमम 400 कर सकते हैं। सेल की सबसे छोटी यूनिट जो है, मैक्स एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। और जो सेल जिस पे अपनी काम कर रहे हैं उस सेल को क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। एक्सेल के पेज को क्या कहते हैं, सीट कहा जाता है, ठीक है, सीट कहा जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि इक्वल चिन्ह के थ्रू ही जो फॉर्मूला शुरू किया जाता है वो इक्वल के थ्रू ही शुरू किया जाता है। अगर इक्वल नहीं दे रखा है इसका मतलब वो फॉर्मूला बार का फॉर्मूला नहीं है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्सेल का एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक्सटेंशन आपको याद रखना है क्या होता है। ये 2007 का है, 2007 के बाद में जितने भी एक्सेल आए हैं, और ये 2007 से पहले के हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो रो और कॉलम है ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कॉलम कितने होते हैं 16,384 है, और रो कितनी है 10,48,576 है। अगर अपनी बात करें पहले सेल की, तो पहले सेल का एड्रेस आपको याद रखना है क्या होता है, A1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ए क्या है, ए है कॉलम, और यहाँ पे 1 क्या है रो, मैंने आपको पहले ही बताया था। और जो पहले ही सेल है उसका एड्रेस आपका A1 है, ए से शुरू होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एक्सेल से संबंधित। अब अपना पावर पॉइंट रह गया है,
तो उससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। अब देखो यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में आप देखना, मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड के अंदर अगर अपने रन विंडो के अंदर अपने चला रहे हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, विन वर्ड लिखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था एमएस वर्ड का। उसी प्रकार से पावर पॉइंट में जो रन कमांड के अंदर जो लिखा जाता है वो है पावर पॉइंट, इस प्रकार से PNT लिखा जाता है, समझ में। नेक्स्ट देखो इसमें जो एक्सटेंशन है वो क्या है, एक्सटेंशन इसमें दे रखा है PPT और .ppt। ये किसके 2007 के बाद का है, 2007 से पहले है जो PPT है, और 2007 के बाद में जो आ रहे हैं उनके साथ में एक्स लग रहा है। देखो यहाँ पे जैसे अगर अपनी बात करें एक्सेल में, तो एक्सेल में क्या बन रहा था, बुक फर्स्ट बन रहा था ना, डिफॉल्ट। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटेशन फर्स्ट। और पावर पॉइंट में जो प्रत्येक पेज होता है उसको क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, और एक्सेल में क्या कहते थे, सीट कहते थे, है ना। दोनों में ये फर्क था, उसमें सीट कहते थे, इसमें क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, लैंडस्केप है, मैंने आपको बताया था। और उसके अंदर कौन सा था, एक्सेल में कौन सा था, पोर्ट्रेट था, क्योंकि दो प्रकार के इसमें ओरिएंटेशन रखे जाते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, लैंडस्केप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नई स्लाइड बनाने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, कंट्रोल के साथ में क्या है, M। ठीक है, क्योंकि हम इसमें N लगा के हमें क्वेश्चंस में दिया जाता है और अपनी कंफ्यूज हो जाती है। न्यू स्लाइड के लिए N लगाएंगे ना, N नहीं लगाते, समझ में, क्या लगाते हैं, M लगाते हैं। तो यहाँ पे नई स्लाइड जब भी बनानी होती है उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ में M। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है आपका। पावर पॉइंट में स्लाइड को न्यूनतम कितना कर सकती हैं, 10%, और मैक्सिमम कितना कर सकती हैं, 400%, और डिफॉल्ट जूम साइज 69% है। ये यहाँ पे थोड़ी मेरी गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने तीनों में 100% बताया था। तो जो वर्ड है उसमें 100% है, एक्सेल में 100% है, लेकिन यहाँ पे 69% होगा पावर पॉइंट में, ये थोड़ा डिफरेंस रहेगा। और जूम की बात करें तो यहाँ पे जूम कितना है, 400 है, क्योंकि एक्सेल में और MS पावर पॉइंट में दोनों में सेम है मैक्सिमम जूम जो साइज है, और MS वर्ड के अंदर कितना है, 500 है आपका। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए D लगाते हैं, लेकिन नई स्लाइड के लिए अपने कंट्रोल के साथ में क्या लगाते हैं, M लगाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब आप यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वो ये है, क्वेश्चन क्या है कि हैंड आउट जो है इसका मतलब क्या है, जो प्रिंट करते हैं उसी को इसमें MS पावर पॉइंट में क्या कहते हैं, हैंड आउट कहते हैं। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, लैंडस्केप है ना। मैंने आपको बताया था स्लाइड के ओरिएंटेशन या पेज ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो सिर्फ दो प्रकार की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये कई बार आपने देखा भी होगा। अब आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकती हैं जो पावर पॉइंट से संबंधित है। प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका दिखा रखा है, कंट्रोल M जो है नई स्लाइड बनाने के लिए, और स्लाइड शो को शुरू करते हैं, स्लाइड शो को शुरू करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो F5 है, ठीक है। और वर्तमान स्लाइड से अगर, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लेना। यहाँ पे देखो दोनों क्वेश्चन में अलग अलग जो है बताया गया है कि स्लाइड शो को शो करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, F5 है। लेकिन वर्तमान स्लाइड से अगर अपने को स्लाइड शो करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है, शिफ्ट के साथ में F5 है, दोनों में फर्क है। अगर सिंपली अपने को स्लाइड शो करना है तो कोई सी शॉर्टकट लगाएंगे, F5। लेकिन अगर अपने को चाहते हैं कि जो वर्तमान स्लाइड है, जो अपनी प्रेजेंट स्लाइड चल रही है वहीं से स्लाइड शो करना है, तो अपने शिफ्ट के साथ F5 चलाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्लाइड शो करेंगे तो यहाँ पे पहली स्लाइड से स्लाइड शो होगा, लेकिन यहाँ पे किससे होगा, वर्तमान से, प्रेजेंट जो स्लाइड है हमारी